अच्छा जी, यूज़ रेफ बेसिकली हमारे पास देखूँगा ये यूज से स्टार्ट और ये बेसिकली एक हुक है। ठीक है, ये बिल्कुल सही आपने बचाना, ये रेफरेंस का काम करता है। ठीक है, यानी यूज़ रेफ मीन्स रेफरेंस। अब रेफरेंस से क्या मुराद है, जैसे नॉर्मल हम जब HTML से जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हुए कोई प्रोजेक्ट बनाते थे, जो काम वहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से हम करते थे, वो क्या करता था, आपके किसी भी HTML डॉम में जो आईडी की फील्ड होगी उसको उठा के लेके आता था। वही सेम काम यहाँ पे यूज़र रेफ करता है। ठीक है, जो काम वहाँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करता था, यहाँ पे वही सेम काम यूज़ रैफ करता है। ठीक है, लेट से मुझे किसी भी एलिमेंट को टारगेट करके उसको ग्रैब करके कुछ काम करवाना है उससे, तो मैं सिंपल क्या यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ रैफ यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं सिंपल एक फॉर्म बनाता हूँ। ठीक है, और हमने उस फॉर्म से वैल्यूज़ गेट करनी है। हमने ये वाला काम किया था यूज़ स्टेट से, ऐसा ही है। मैंने इनपुट की वैल्यूज़ कैसे गेट करवाना सिखाई है आपको, इनपुट से कैसे वैल्यू गेट करते हैं आप इनपुट के ऊपर ऑन चेंज इवेंट लगाते हैं और यूज़ स्टेट यूज़ करके आप स्टेट में उनकी वैल्यू को लेके आ जाते हैं। ऐसे ही करते थे, यूज़ स्टेट के अंदर बता चुका था आपको ये, थोड़ी अगर नहीं याद तो वीडियो देख लेना। हम वही सेम काम करेंगे बट इस दफ़ा यूज़ रेफ से करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ज़रा। सबसे पहले आते हैं npm इंस्टॉल करते हैं। और आज थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है आपने क्लास में, बहुत काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस नहीं हो रही है आप लोगों की। सिर्फ मैं पढ़ा ही जा रहा हूँ सिर्फ। मैं आपको यही बोलने वाला था, तो मुझे आपने थोड़ी प्रैक्टिस में टाइम दे दिया। आपके सामने प्रैक्टिस होगी ना तो सही से पहले हम करते थे तो अब लेकिन हो नहीं रही है प्रैक्टिस वो। अच्छा जी, सिंपल हमने लास्ट टाइम API इंडिकेट की थी। सिंपल में जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ तो हमने एक लोडिंग बनाया था, लोडिंग और फिर API हमारा रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है, लास्ट क्लास हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। मैं कोड पूरा क्लीन कर देता हूँ, नए हम बिल्कुल अपने कोड बेस रखेंगे। इसको यहाँ से हटा देते हैं फैच यूजर्स को। ठीक है, सबको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, ऐप के अंदर आते हैं, सिंपल एक H1 बनाते हैं, हेलो। ठीक है, हेलो आ गया। अच्छा, अब सिंपल यहाँ पे आके मैं करता हूँ एक कॉम्पोनेंट बनाता हूँ, एक फ़ाइल बनाते हैं form.jsx। ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन कॉम्पोनेंट एक्सपोर्ट। ठीक है, फॉर्म हो गया, थोड़ा कोड जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये फॉर्म हो गया। यहाँ पे आके सिंपल फ्रेगमेंट लेता हूँ मैं। ठीक है, मुझे मल्टीपल फील्ड बनानी है। ठीक है, यहाँ पे आके सिंपल हम तीन फील्ड रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डॉट नेम। ठीक है, एक क्लास रख दी मैंने। यहाँ पे सिंपल एक लेबल आएगा हमारा, यहाँ पे लेबल का नेम, और यहाँ पे भी नेम। ठीक है, एक इनपुट होगा जिसकी टाइप टेक्स्ट होगी। ठीक है, और यहाँ इसका एक प्लेस होल्डर रख देते हैं हम, यहाँ पे एंटर योर नेम। ठीक है, नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। ईमेल रख दो इन सबको यहाँ पे, और यहाँ पे पासवर्ड, टाइप पासवर्ड, और एंटर योर पासवर्ड के बजाय हम यहाँ पे x डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा यानी कि हमने इसको वहाँ कॉल नहीं किया, कॉपी किया। सिंपल मैंने यहाँ पे ऐप के अंदर आया, ये हेलो के जगह आपने सिंपल, ठीक है, यहाँ पेस्ट किया, कंट्रोल स्पेस दबाया और आपका ये ऊपर से वो खुद इम्पोर्ट हो गया। ठीक है जी, सिंपल आ गया। गैप देने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, हर जगह पे एक अदद BR लगा देता हूँ। पढ़ा था HTML के अंदर क्या करता है BR, लाइन ब्रेक कर देता है। ठीक है, ये आपके सिंपल यहाँ लाइन भी ब्रेक हो गई है। ठीक है, अब हमने ये काम किया था यूज स्टेट्स। मैं सिंपल यहाँ पे कुछ लिखूँगा कुछ भी, और अगर मैं जहाँ पे सब फॉर्म सबमिट करूँगा तो मुझे इनकी वैल्यूज़ गेट करनी है। ठीक है, लेकिन हम आज इस काम को करते हैं यूज स्टेट से। मैं सिंपल यहाँ पे आके एक फॉर्म के अंदर इसको ले लेता हूँ। ठीक है, और फॉर्म के अंदर आके मैं यहाँ पे एक सिंपल बटन बना लेता हूँ, सबमिट इसका नाम रख देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बूटस्ट्रैप लगाना सिखाई थी ना,
कि हम किस तरीके से यहाँ बूटस्ट्रैप लगाते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। हम थोड़ा अब उसका भी यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, या बूटस्ट्रैप को वजह टेलविंड पे जाएंगे हम, टेलविंड यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये सिंपल यहाँ हो गया सबमिट का बटन आपका। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि फॉर्म को सबमिट करता हूँ, तो सबमिट के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक सबमिट पे ऑन सबमिट इवेंट चाहिए, ऑन सबमिट, और यहाँ पे आके एक फंक्शन कॉल कर दूंगा सबमिट हैंडलर, ठीक है। यहाँ पे आके फंक्शन को बना लेते हैं, कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फॉर्म सबमिट करूँगा तो मुझे यहाँ पे प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट आता है, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू कंसोल करवानी है। पहले मैं ये चेक करूँगा फॉर्म सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा, तो मैंने कंसोल किया यहाँ पे, फॉर्म सबमिट चेक करते हैं भाई। कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखा, फॉर्म सबमिट किया, फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अब मुझे इनकी वैल्यूज़ चाहिए सबमिट के ऊपर, तो वैल्यूज़ के लिए पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे आके ऑन चेंज इवेंट लगाते थे और फिर अपना यूज सेट से काम करते थे, सही था, याद है, याद है ना भाई। अब सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ से यूज सेट के बजाय यूज़ रैप। अच्छा, ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इनपुट फील्ड के साथ कर सकते हैं, आप ये किसी भी एलिमेंट के साथ कर सकते हैं। जर्नल दिमाग में अपने रखें, जो काम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करता था वो काम ये करता है। अब ऐसा तो नहीं है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी को आप सिर्फ इनपुट के लिए लगाते थे, आप तो किसी भी चीज़ को उठा सकते थे वहाँ उसके जरिए, तो ऐसे ही यूज रैप से भी आप कर सकते हैं। मैं इनपुट करके दिखा रहा हूँ, आप कहीं और भी कर सकते हैं उसको इम्प्लीमेंट, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो ये करके देखिएगा। अच्छा, हुक क्या, सबसे पहले तो ये हुक बिल्कुल कंपोनेंट के टॉप लेवल पे कॉल होता है, यूज रैप, ठीक है, कॉन्स्ट, और यहाँ कोई हम नाम रख देते हैं, यहाँ मैं रख दे लेट से इनपुट नेम रेफ, के भाई ये नेम के लिए, ठीक है। और इसको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ मैं क्या देता हूँ, नल, कि इनिशियली कुछ भी नहीं है, नल है, एम्प्टी है, ठीक है। अब देखें, जो भी आपका इनपुट रेफ आपने लिखा है ना, उसको आप उस फील्ड के साथ बाइंड कर दें जाके, ये रहा इनपुट, ये बाइंड कैसे होगा, यूज स्टेट में हम स्टेट को बाइंड करते थे वैल्यू प्रॉप्स के जरिए, वैल्यू लिखते थे, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू की स्टेट रिले करते थे, याद है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेफ करके लिखेंगे और रेफ के अंदर पास कर देंगे इसको, के अंदर क्या पास करना है, जो आपने यूज रैप से बनाया है उसको आप रैप के अंदर पास कर दोगे, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम, ठीक है। अब जैसे नेम के लिए लिखा है ऐसे ईमेल के लिए और ऐसे पासवर्ड के लिए भी लिखेंगे, ईमेल पासवर्ड, ठीक है। और जैसे यहाँ किया ऐसे ही आप नीचे भी कर दें, ये हो गया ईमेल के लिए, और ये हो जाएगा यहाँ पे पासवर्ड है। अब कनेक्ट तो कर दिया, अब इनसे इनकी वैल्यूज़ कैसे उठाएं, ज़रा ये जो लिखे हैं क्या, ज़रा इन्हें कंसोल करवाते हैं हम जब फॉर्म सबमिट करवा रहे होंगे, ठीक है। मतलब जब फॉर्म सबमिट करवा रहे हो तो कंसोल कर दो ज़रा इन सबको, इनपुट नेम रेफ, इनपुट ईमेल रेफ और इनपुट पासवर्ड रेफ, ठीक है। इन तीनों का कंसोल कर देते हैं। लोड किया मैंने यहाँ पे, कुछ भी लिखा, फॉर्म किया सबमिट, क्या आ रहा है इनमें, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तीनों के रिस्पॉन्स में एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। इस ऑब्जेक्ट को ज़रा खोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को खोल लो। इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड है, इसका नाम है करंट, और इस करंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेरा इनपुट पड़ा हुआ है। इसका मतलब अगर मैं इस इनपुट रेफ के आगे लिख दूँ डॉट करंट, तो मैं अपने इनपुट पे पहुंच जाऊंगा इनपुट पे। और अगर किसी भी, अगर मैं अपने इनपुट पे खड़ा हूँ, इनपुट से अगर मुझे किसी भी इनपुट की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालता है, डॉट वैल्यू। यहाँ पे क्या सिंबल क्या करूँगा, डॉट वैल्यू, बस इस तरीके से मुझे यहाँ पे सबकी वैल्यू मिल जाएगी। कोई यूज स्टेट नहीं, कोई ऑन चेंज नहीं, कोई बार बार स्टेट अपडेशन नहीं, कोई बार बार पेज री रेंडरिंग। जब भी आपको पता है ना, आप ऑन चेंज पे जब फंक्शन कॉल करते हैं, वो हर एक की पे आपकी स्टेट चेंज हो रही होती है, और हर एक की के ऊपर आपका पूरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा होता है। तो अब देखें यहाँ पे कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा, क्योंकि स्टेट ही चेंज नहीं हो रही, स्टेट है ही नहीं, बल्कि
चेंज कैसे होगी? काम दोनों का है कि बस ये थोड़ा छोटा फॉर्मेट और इजी है, इसमें ऑप्टिमाइज है थोड़ा सा, ऐसे नहीं कि वो बेकार है, हर एक के अपने अपने फ़ायदे हैं। यहाँ पे स्टेट, यहाँ नुकसान क्या, आपकी स्टेट ट्रैक नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है कि रिएक्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इसको, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने कोई ऐसा काम करवाना है कि आपको हर एक की के ऊपर आप चाह रहे हैं कि रिस्पॉन्स आए, जैसे ईमेल वैलिड आपकी वैलिडेशन होती है, वैलिडेशन क्या होती है, जब आप हर एक की के ऊपर आप क्लिक करो तो वैलिडेशन आ रही होती है, तो उसके लिए ऑन चेंज वाला आपका यूज स्टेट वाला बेहतर होगा, ये बेहतर नहीं होगा। तो हर एक के अपने प्रॉस और कॉन्स हैं। अब देखिए, मैं आगे फॉर्म सबमिट करता हूँ, मुझे सबकी वैल्यूज़ मिल गई। अब आप बोलेंगे भाई ये क्लियर तो नहीं हुआ, वहाँ तो क्लियर होता था, अब इसको कैसे क्लियर करें? क्लियर करने के लिए इन सब एक फंक्शन बनाए जर्नल, ठीक है। लेट से यहाँ पे एक फंक्शन बनाए कॉन्स्ट रीसेट इनपुट के नाम से एक फंक्शन बना ले, रीसेट इनपुट, ठीक है। एक फंक्शन बना लें यहाँ पे, और रीसेट इनपुट वैसे करेगा क्या, मैंने कहा इसके अंदर आप भेजोगे अपना इनपुट, जो भी आपका इनपुट का रैफ है वो भेजोगे, और ये क्या करेगा, इनपुट रैफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, यानी जो ऊपर मैं लिखा है यही पूरा, इसको क्या कर देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग कर देगा। और अब ये जो मैंने रीसेट इनपुट किया, ये तीनों की जब मैंने वैल्यू सेट करवा दी, यहाँ पे तीनों की वैल्यू सेट करवाने के बाद इसको मैं कॉल कर लूँगा 3 दफ़ा। फर्स्ट टाइम यहाँ पे नेम वाला भेज दूँगा, सेकंड टाइम ईमेल वाला, और थर्ड टाइम पासवर्ड वाला। चेक करें, रिलोड किया मैंने, नेम लिखा, ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा, ठीक है जी। कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? तो इससे आप सिर्फ इनपुट नहीं और भी चीज़ें पकड़ सकते हैं। सिंपल आपको क्या करना होगा, आप रेफ पास करें और वहाँ पे आप सिंपल उसको कनेक्ट करें, डॉट करंट से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। भाई फॉर एग्जांपल आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट से ये फॉर्म है मेरा, इस फॉर्म के बाहर इस फॉर्म के, अच्छा कुछ मिस्टेक हो गई आई थिंक, इस फॉर्म के बाहर एक H1 है यहाँ पे, इसका नाम है यूज़र डाटा फॉर्म, ठीक है। मुझे H1 को एक्सेस करना है, इसका कलर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल आप इसको भी रैप से टारगेट कर सकते हो। कैसे? आईडी नहीं, यहाँ पे वही बता रहा हूँ, वो आईडी HTML में दे देते हैं, यहाँ पे आप करोगे रैप दोगे, आप सिंपल आओगे, आप इसके लिए एक डिफरेंट रैप बनाओगे, कॉन्स्ट हेडिंग रैप, यूज़ रैप, जो भी काम आपका डॉक्यूमेंट और गेट एंड में आईडी करती थी वो काम यहाँ यूज़ रैप करेगा। इनिशियल आप नल पास कर दो, ये हेडिंग रैप है, यहाँ पे वही तरीका, H1 को पकड़ना है, यहाँ पे H1 के ऊपर आओ, रैप लगाओ और पास कर दो, ये कनेक्ट हो गया आपका, सही है। अब आप चारों सबमिट करने पे कलर चेंज हो जाए इसका। अब जैसे ही फॉर्म सबमिट कर रहे हो, ये सब कहानी करवाने के बाद आप क्या करोगे, जो आपका हेडिंग रैप है, डॉट करंट से उस एलिमेंट पे आ जाओगे, ठीक है। अब डॉट वैल्यू, थोड़ी वैल्यू तो इनपुट की निकलती है ना, डॉट करंट से मैं इस हेडिंग पे आ चुका हूँ। अब इसमें मुझे जो काम करवाना मैं करवा दूँ। लेट से मैं चाह रहा हूँ कलर चेंज हो जाए इसका, तो मैं बोलूँगा डॉट स्टाइल, अब पता नहीं यहाँ पे इस तरीके से होता है कि नहीं होता, डॉट करंट डॉट क्लासलेस डॉट ऐड हेडिंग, हम एक क्लास ऐड करवा सकते हैं इसके ऊपर, चेक करते हैं ज़रा क्लास ऐड हो रही है नहीं हो रही, ठीक है हो रही है। तो बस इस क्लास को मैं डिज़ाइन कर लूँगा जाके, अगर तो मेरा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इधर ही कर लेते हैं डिज़ाइन। लेट से मैंने यहाँ लिखा कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल्स टू, एक ऑब्जेक्ट है स्टाइल्स, ठीक है, और मैं बोलूँगा कि ये स्टाइल्स को छोड़ें, हम इनलाइन के बजाय हम एक क्लास बना लेते हैं सिंपल यहाँ पे। कोई चीज़ की फाइल ही नहीं है, बना
बना लेता हूँ। import./form.css क्रिएट कर देते हैं इसको। डॉट हेडिंग के अंदर मैं बोलूँगा भाई इसका जो कलर है वो कर दो रेड। ठीक है जी, ये रेड हो गया है। ठीक है, फिर देखें फॉर्म किया सबमिट, मैंने ये लगा ईमेल लिखी, ये फॉर्म सबमिट। तो यानी कि आप कुछ भी काम जो कि डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी से करवाते थे वो सारे के सारे काम आप जो है वो इससे करवा सकते हो यूज़र ऐप से। कोई सवाल इसके अंदर? ये हुक भी ये अब हम बेसिकली अब हम जो है ना सारे हुक्स पढ़ेंगे वन बाय वन सारे के सारे हुक्स हम कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन इसके अंदर यूज़र ऐप के अंदर कोई सवाल? ठीक है, तो ये छोटा सा खैर एक हुक था, इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा देखिए, मैंने आपको बताया था ना एक चीज़ के हर हुक के नाम का कोई ना कोई एक मतलब है, उसके नाम के पीछे उसकी एक पूरी कहानी छुपी हुई है। जैसे यूज स्टेट का मतलब क्या होता है? यूज स्टेट तो स्टेट होंगे यहाँ पे, स्टेट वेरिएबल से हम डील कर रहे होंगे। यूज इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट्स की बात हो रही होगी। यूज रेफ मतलब रेफरेंस की बात हो रही होगी। ऐसे ही यहाँ पे एक नया हुक आ रहा है, इसका नाम है यूज रिड्यूसर। तो यहाँ पे होगी रिड्यूसर फंक्शंस की बात। ठीक है, यहाँ किसकी बात होगी? रिड्यूसर फंक्शंस की बात होगी। अब ये जो रिड्यूसर फंक्शंस है ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो आई थिंक ये आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा। हमको एक आसान सा हुक देख लेते हैं आज। अब सारे बड़े टॉपिक्स ही हैं। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एपीआई कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ठीक है, अभी एक काम करते हैं, फिर अभी आप इसकी प्रैक्टिस कर लें फिर, क्योंकि यूज रिड्यूसर आई थिंक बड़ा टॉपिक है, आज की क्लास में हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि वरना करवाने को तो मैं करवा दूंगा, लेकिन फिर वो आपकी थोड़ा हैवी हो जाएगा। यूज रिड्यूसर बड़ा टॉपिक है। एक चीज़ को थोड़ा सा सही से फोकस अभी क्योंकि प्रैक्टिस भी काफ़ी टाइम से नहीं करी है आप लोगों ने, तो अभी प्रैक्टिस कर लें। जो क्वेश्चन होंगे क्यूरी के मुझसे भी पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यूज रिड्यूसर को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। वो कितना है